हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस जीके पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी करंट अफेयर्स 2025। हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का प्रथम प्रश्न है, बिहार सरकार ने मार्च 2025 में मुख्यमंत्री युवा प्रौद्योगिकी योजना किस उद्देश्य से शुरू की? ए, बेरोजगारी भत्ता देने हेतु। बी, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने हेतु। सी, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। डी, खेल प्रतिभा को समर्थन देने हेतु। इसका सही उत्तर है सी, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। प्रश्न संख्या 2, जनवरी 2025 में किस जिले में पहला ग्रीन ट्रांसपोर्ट जोन बनाया गया? ए, पटना। बी, दरभंगा। सी, गया। डी, भागलपुर। इसका सही उत्तर है सी, गया। प्रश्न संख्या 3, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में बिहार का कौन सा विषय मुख्य आकर्षण रहा? ए, चंपारण सत्याग्रह। बी, मिथिला पेंटिंग। सी, नालंदा विश्वविद्यालय। डी, लोक नृत्य लोक साहित्य। इसका सही उत्तर है बी, मिथिला पेंटिंग। प्रश्न संख्या 4, बिहार सरकार ने हर घर इंटरनेट अभियान की शुरुआत कब की? ए, जनवरी 2025। बी, जनवरी 2025। फरवरी 2025। सी, मार्च 2025। डी, अप्रैल 2025। इसका सही उत्तर है ए, जनवरी 2025। प्रश्न संख्या 5, फरवरी 2025 में बिहार को कितने निवेश प्रस्ताव मिले? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में? ए, 10,000 करोड़। बी, 25,000 करोड़। सी, 18 करोड़। डी, 30 करोड़। इसका सही उत्तर है 18 करोड़ रुपये। प्रश्न संख्या 6, बिहार का कौन सा शहर फरवरी 2025 में भारत का पहला डिजिटल कृषि बाजार क्लस्टर बना? ए, वैशाली। बी, मधेपुरा। सी, भोजपुर। डी, नालंदा। तो सही उत्तर है डी, नालंदा। प्रश्न संख्या 7, बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत गांव का टीचर ऐप लॉन्च किया? ए, डिजिटल शिक्षा मिशन। बी, ज्ञान संचार योजना। सी, स्मार्ट क्लास योजना। डी, ई विद्या कार्यक्रम। इसका सही उत्तर है बी, ज्ञान संचार योजना। प्रश्न संख्या 8, जनवरी 2025 में किस महिला ने बिहार की पहली महिला साइबर सेल प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया? ए, स्मृति कुमारी। बी, अनुपमा सिंह। सी, रश्मि वर्मा। डी, नीलम चौधरी। इसका सही उत्तर है डी, नीलम चौधरी। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9,
बिहार में हाल ही में शुरू की गई मिट्टी की खुशबू योजना का उद्देश्य क्या है? ए जैविक खेती को बढ़ावा देना, बी ग्रामीण पर्यटन, सी लोक कलाओं को संरक्षण, डी पर्यावरण जागरूकता। इसका सही उत्तर है ए जैविक खेती को बढ़ावा। प्रश्न संख्या 10। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? ए समृद्ध बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, बी हरियाली से खुशहाली, सी नारी सशक्त बिहार, डी डिजिटल बिहार। सही उत्तर है ए समृद्ध बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। प्रश्न संख्या 11। बिहार सरकार ने ई मंडी पोर्टल का शुभारंभ कब किया? ए मार्च 2025, बी फरवरी 2025, सी जनवरी 2025, डी अप्रैल 2025। इसका सही उत्तर है बी फरवरी 2025। प्रश्न संख्या 12। 2025 में किस जिले में पहला महिला औद्योगिक पार्क खुला? ए पटना, बी पूर्णिया, सी बक्सर, डी मोतिहारी। तो सही उत्तर है बी पूर्णिया। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13। हाल ही में शुरू हुई संगीत ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? ए संगीत शिक्षा, बी सांस्कृतिक संरक्षण, सी ग्रामीण प्रतिभा का विकास, डी सभी सही है। सही उत्तर है डी सभी सही है। प्रश्न संख्या 14। बिहार में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नीति 2025 किस विभाग के अंतर्गत आती है? ए कृषि विभाग, बी जल संसाधन विभाग, सी पर्यावरण विभाग, डी ग्रामीण विकास विभाग। इसका सही उत्तर है जल संसाधन विभाग। प्रश्न संख्या 15। 2025 में बिहार के किस स्थान पर नया एआई मेडिकल रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी दरभंगा, डी सासाराम। का सही उत्तर है ए पटना। प्रश्न संख्या 16। ज्ञान नारी पोर्टल का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? ए महिला शिक्षा, बी महिला रोजगार, सी महिला स्वास्थ्य, डी सभी विकल्प सही है। का सही उत्तर है डी सभी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 17। जनवरी 2025 में बिहार के किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला? ए गया, बी दरभंगा, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। का सही उत्तर है सी पटना। प्रश्न संख्या 18। बिहार सरकार ने 2025 में कितने नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की? ए 4, बी 6, सी डी, सी ए 8 और डी 10। इसका सही उत्तर है बी 6। प्रश्न संख्या 19। बिहार के पहले वर्चुअल विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत कहाँ हुई? ए पटना, बी मुंगेर, सी दरभंगा, डी गया। का सही उत्तर है डी गया। प्रश्न संख्या 20। बिहार में 2025 में किस योजना के तहत हर महिला को डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य तय किया गया है? ए डिजिटल महिला मिशन, बी मुख्यमंत्री डिजिटल दीदी योजना, सी महिला शिक्षा संकल्प, डी नारी तकनीकी सशक्तिकरण। का सही उत्तर है बी मुख्यमंत्री डिजिटल दीदी योजना।
प्रश्न संख्या 16। एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए डेटा को जोड़ने के लिए, बी शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए, सी सेल्स को मर्ज करने के लिए, डी ग्राफ बनाने के लिए। इसका सही उत्तर है बी शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 21। एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए डेटा जोड़ने के लिए, बी शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए, सी सेल्स को मर्ज करने के लिए, डी ग्राफ बनाने के लिए। इसका सही उत्तर है बी शर्त के आधार पर परिणाम देने के लिए। प्रश्न संख्या 22। एक्सेल में एक कॉलम को तेजी से चुनने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? ए कंट्रोल सी, बी कंट्रोल स्पेस, सी शिफ्ट स्पेस, डी अल्ट सी। इसका सही उत्तर है बी कंट्रोल स्पेस। प्रश्न संख्या 23। एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग है केवल संख्यात्मक डेटा की गिनती करने के लिए, बी टेक्स्ट और संख्याओं दोनों की गिनती करने के लिए, सी औसतन निकालने के लिए, डी जोड़ने के लिए। का सही उत्तर है ए केवल संख्यात्मक डेटा की गिनती करने के लिए। प्रश्न संख्या 24। एक्सेल में कंट्रोल डी शॉर्टकट का क्या कार्य है? ए डेटा को डिलीट करने के लिए, बी ऊपर वाले सेल का डेटा नीचे कॉपी करने के लिए, सी नई शीट जोड़ने के लिए, डी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। इसका सही उत्तर है बी ऊपर वाले सेल का डेटा नीचे कॉपी करने के लिए। प्रश्न संख्या 25। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, बी ग्राफ बनाने के लिए, सी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, डी शीट को लॉक करने के लिए। तो सही उत्तर है ए डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न संख्या 26। एक्सेल में ट्रांसपोर्ट विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक कॉलम को रो में बदलने के लिए, बी डेटा को डिलीट करने के लिए, सी डेटा को जोड़ने के लिए, डी फॉर्मूला लगाने के लिए। का सही उत्तर है ए कॉलम को रो में बदलने के लिए। प्रश्न संख्या 27। एक्सेल में कंट्रोल 1 शॉर्टकट किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, बी वर्कशीट का नाम बदलने के लिए, सी डेटा को कॉपी करने के लिए, डी नई वर्कशीट जोड़ने के लिए। तो सही उत्तर है ए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। प्रश्न संख्या 28। एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए संभावित परिणामों का विश्लेषण करने के लिए, बी डेटा को सॉर्ट करने के लिए, सी डेटा को मर्ज करने के लिए और डी वर्कशीट को लॉक करने के लिए। इसका सही उत्तर है ए संभावित परिणामों का विश्लेषण करने के लिए। प्रश्न संख्या 29। एक्सेल में फ्लैश फिल फीचर क्या करता है? ए डेटा को ऑटो फिल करता है, बी वर्कशीट को सेव करता है, सी वर्कशीट का नाम बदलता है, डी टेक्स्ट को बोल्ड करता है। का सही उत्तर है ए डेटा को ऑटो फिल करता है। प्रश्न संख्या 30।
एक्सेल में कंट्रोल शिफ्ट एल किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है फिल्टर लागू करने के लिए, बी डेटा जोड़ने के लिए, सी शीट को लॉक करने के लिए, डी वर्कशीट डिलीट करने के लिए। इसका सही उत्तर है ए फिल्टर लागू करने के लिए। प्रश्न संख्या 31। एक्सेल में किसी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ए प्लस बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई डी परसेंटेज। इसका सही उत्तर है बी इक्वल टू। प्रश्न संख्या 32। एक्सेल में A1 और B1 सेल के मानों को जोड़ने के लिए सही फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस B1, B इक्वल टू A1 प्लस B1, C सम A1 B1, D दोनों B और C सही। का सही उत्तर है डी, B और C सही है। प्रश्न संख्या 33। एक्सेल में औसत एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? ए एवरेज, बी सम, सी काउंट, डी मीन। इसका सही उत्तर है ए एवरेज। प्रश्न संख्या 34। एक्सेल में मैक्स फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए न्यूनतम मान खोजने के लिए, बी अधिकतम मान खोजने के लिए, सी मानों को जोड़ने के लिए, डी डेटा को सॉर्ट करने के लिए। इसका सही उत्तर है बी अधिकतम मान खोजने के लिए। प्रश्न संख्या 35। एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए सभी संख्याओं को गिनने के लिए, बी एक विशेष शर्त के आधार पर सेल की गिनती करने के लिए, सी टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, डी औसत निकालने की। इसका सही उत्तर है बी एक विशेष शर्त के आधार पर सेल की गिनती करने के लिए। प्रश्न संख्या 36। एक्सेल में राउंड फंक्शन क्या करता है? किसी संख्या को गोल राउंड ऑफ करता है, बी किसी संख्या को जोड़ता है, सी किसी संख्या को घटाता है, डी डेटा को सॉर्ट करता है। इसका सही उत्तर है ए किसी संख्या को गोल राउंड ऑफ करता है। प्रश्न संख्या 37। यदि इफ A1 ग्रेटर देन 50 पास फेल फॉर्मूला लिखा गया है तो A1 में 40 होने पर क्या परिणाम आएगा? ए पास, बी फेल, सी 50, डी इरर। इसका सही उत्तर है बी फेल। प्रश्न संख्या 38। एक्सेल में काउंट कंटेनेंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, बी संख्याओं को जोड़ने के लिए, सी डेटा को सॉर्ट करने के लिए, डी ग्राफ बनाने के लिए। सही उत्तर है ए टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 39। एक्सेल में टुडे फंक्शन क्या करता है? ए वर्तमान स्थिति प्रदर्शित करता है, बी वर्तमान समय दिखाता है, सी समय जोड़ता है, डी वर्कशीट को बंद करता है। इसका सही उत्तर है ए वर्तमान तिथि प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 40। एक्सेल में भी लुकअप फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? ए कॉलम में डेटा खोजने के लिए, बी रो में डेटा खोजने के लिए, सी संख्याओं को जोड़ने के लिए, डी डेटा को सॉर्ट करने के लिए। इसका सही उत्तर है ए कॉलम में डेटा खोजने के लिए। प्रश्न संख्या 40। एक्सेल में एच लुकअप और भी लुकअप में क्या अंतर है? ए एच लुकअप क्षैतिज रूप में खोजता है, भी लुकअप
ऊर्ध्वाधर रूप में खोजता है। बी दोनों समान कार्य करते हैं। सी एच लुकअप केवल टेक्स्ट खोजता है। डी भी लुकअप केवल संख्याएं खोजता है। तो सही उत्तर है ए एच लुकअप क्षैतिज रूप में खोजता है, भी लुकअप ऊर्ध्वाधर रूप में खोजता है। प्रश्न संख्या 42। एक्सेल में ट्रिम फंक्शन क्या करता है? एक्स ए टेक्स्ट से अतिरिक्त स्पेस हटाता है। बी टेक्स्ट को छोटा करता है। सी टेक्स्ट को बड़ा करता है। डी कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसका सही उत्तर है ए टेक्स्ट को अधिक स्पेस हटाता है। प्रश्न संख्या 43। एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए टेक्स्ट के बाईं ओर से अक्षर निकालने के लिए। बी टेक्स्ट के दाईं ओर से अक्षर निकालने के लिए। सी टेक्स्ट को उल्टा करने के लिए। डी टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। का सही उत्तर है ए टेक्स्ट को बाईं ओर से अक्षर निकालने के लिए। दोस्तों, आज का पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। कल हम लोग मिलेंगे इसके नए सीरीज में।